वेलकम टू स्टोरी जंगल। यहाँ हर कहानी एक नई दुनिया का दरवाजा खोलती है। चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ए खलीफा, मैं बगदाद का रहने वाला हूँ। अभी नौजवान ही था कि यतीम हो गया, क्योंकि मेरे वालिदैन चंद ही दिनों के फासले पर एक के बाद एक दुनिया से रुखसत हो गए। उन्होंने मुझे थोड़ी सी दौलत छोड़ रखी थी, जिसे मैंने मेहनत और मशक्कत से बढ़ाया, यहाँ तक कि मैं इसी ऊंटों का मालिक बन गया। मैं उन्हें ताजिरों को किराए पर देता था और अक्सर खुद भी उनके साथ सफर पर जाता, हर बार नफा कमा कर आता। एक दिन मैं बसरा से वापस आ रहा था, जहां मैं हिंदुस्तान जाने वाले माल लेकर गया था। दोपहर के वक्त में एक सुनसान जगह पर रुका, जहां मेरे ऊंटों के लिए घास बहुत थी। मैं एक दरख्त के साए में आराम कर रहा था कि एक दरवेश जो बसरा की तरफ जा रहा था मेरे पास आ बैठा। हमने सफर की बातें की, एक दूसरे का हाल पूछा और फिर अपना अपना खाना निकाल कर खाने लगे। गुफ्तगू के दौरान दरवेश ने जिक्र किया कि यहाँ से कुछ फासले पर एक ऐसा खजाना दफन है कि अगर मेरे इसी ऊंट भर कर भी ले जाएं तो मालूम ही ना हो कि खजाने में कमी आई है। ये सुनते ही मेरे दिल पर लालच का तूफान छा गया। मैं इससे लिपट गया और कहने लगा, ए दरवेश, दुनिया की दौलत तुझे कब अजीज है? तो अकेला है, प्यादा सफर करता है, इस खजाने में से क्या ले जा सकेगा? मुझे इसका मकाम बता दे, मैं अपने ऊंट भर लूंगा और बदले में एक ऊंट तुझे दे दूंगा। अगरचे ये पेशकश हकीर थी, लेकिन लालच ने मेरी अक्ल खत्म कर दी थी। दरवेश मेरी नियत भांप चुका था, मगर नरमी से बोला, भाई, तुम जानते हो कि तुम इंसाफ नहीं कर रहे। मैं चाहता तो ये राज अपने तक रखता, मगर मैंने तुम पर एतमाद किया कि तुम्हारी किस्मत भी बन जाए। शर्त यह है कि खजाना निकाल कर हम ऊंट बराबर तकसीम करें, 40 मेरे 40 तुम्हारे। मैं अंदर ही अंदर जल रहा था कि दरवेश मुझ जितना मालदार हो जाए, लेकिन इसके बगैर खजाना मिल भी नहीं सकता था, इसलिए मैंने इसकी बात मान ली। हम दोनों ऊंट लेकर आगे बढ़े। एक तन दरुई से गुजरकर दो बुलंद पहाड़ों के दरमियान एक जगह पहुंचे। दरवेश ने कहा, ऊंटों को यहीं बिठाओ, फिर खजाना निकालते हैं। मैंने हुक्म माना। दरवेश ने आग जलाई, इसमें खुशबू डाली और कुछ अल्फाज पढ़े। फौरन धुएं का एक सुतून उठा, फिर दो हिस्सों में बट गया। दरमियान में खड़ा चट्टानी सुतून आहिस्ता आहिस्ता खोलने लगा और अंदर एक बेमिसाल महल जाहिर हुआ। मैं खजाने की चमक देखकर दीवाना हो गया। सुनहरी ढेर पर टूट पड़ा और बोरी भरने लगा। दरवेश सिर्फ कीमती पत्थर चुन रहा था। फिर हमने ऊंट भर लिए। आखिर में दरवेश एक बड़े सुनहरी बर्तन के पास गया, इसमें से एक लकड़ी का छोटा सा संदूक निकाला और अपने कपड़ों में छुपा लिया। इसमें एक खास मरहम है, इसने सिर्फ इतना कहा। फिर इसने दोबारा महल बंद किया और हम ऊंट लेकर वापस रास्ते पर आ गए। एक मकाम पर पहुंचकर हमारे रास्ते अलग होते थे। हमने गाले लगाकर अलविदा कहा और अपने अपने काफिले की तरफ बढ़ गए। ए खलीफा, मैंने अभी चंद कदम ही लिए थे कि हसद ने मेरे दिल को जकड़ लिया। दरवेश को इतनी दौलत की क्या जरूरत? खजाने का राज तो सिर्फ इसी के पास है, जब चाहे दोबारा ले लेगा। ये सोचकर मैं दौड़ता हुआ इसके पीछे गया। भाई, मैंने हाँफते हुए कहा, तुम तन्हा हो, तुम्हारे लिए 30 ऊंट भी ज्यादा है। 10 मुझे दे दो, मैं तजर्बा रखता हूं। वो मुस्कुराया, सब समझ गया, मगर नरमी से बोला, ठीक है, 10 ले जाओ। मैं खुशी से 10 ऊंट हाँक कर वापस हुआ, मगर जल्द ही दिल में ख्याल आया कि मैंने कम मांग लिया। मैं पलटा और दोबारा कहा, भाई, 30 संभालना फिर भी मुश्किल है, तुम मुझे 10 और दे दो। इसने ये भी दे दिए। अब मेरे पास 60 थी, इसके पास 20, मगर लालच को कहां सुकून। आखिर मैंने मिन्नतें करके इसके बाकी 20 ऊंट भी ले लिए। दरवेश ने जाते जाते सिर्फ इतना कहा, भाई, दौलत परिंदों की तरह होती है, अगर रोक कर रखो तो उड़ जाती है। गरीबों के लिए बचा कर रखना ही असल बरकत है।
लेकिन मैं अंधा हो चुका था, दिल का अंधा। फिर मुझे याद आया वो छोटा सा संदूक। मैंने इसे बड़े प्यार से पूछा, इस मरहम का तुम क्या करोगे? तुम्हें इसकी क्या जरूरत? मुझे दे दो। इसने बना तामुल कर दे दिया। मैंने जल्दी से डिबिया खोली और पूछा, इस मरहम का फायदा क्या है? दरवेश ने कहा, अगर इसे बाईं आंख पर लगाओ तो जमीन के सारे खजाने नजर आने लगते हैं, मगर खबरदार, दाएं आंख पर लगा तो हमेशा के लिए अंधे हो जाओगे। लालच ने कान बंद कर दिए। मैंने कहा, मेरे भाई, यही करके दिखाओ। वो राजी हुआ। बाईं आंख पर मरहम लगाया और वाकई मैंने जमीन के अंदर छुपे हुए बेशुमार खजाने देख लिए। फिर मैंने असरार से कहा, अब दाएं आंख पर भी लगा दो। दरवेश ने सख्ती से मना किया। मैंने कहा था कि अंधे हो जाओगे, मगर मैंने जिद की। ऐसी जिद के अक्ल खत्म हो जाती है। आखिर इसने अफसोस से सांस भरी और मरहम लगा दिया। मैंने आंख खोली और एकदम तारीकी, गहरी, अबदी, नाकाबिले बयान तारीकी। मैं चीख पड़ा, हाय मेरे लालच, मैं बर्बाद हो गया। ए दरवेश, कुछ तो इलाज होगा। वो बोला, ये सब तुम्हारी हिर्स की सजा है। दिल का अंधा आखिरकार आंखों से भी अंधा हो जाता है। मेरे पास तुम्हें ठीक करने का कोई इल्म नहीं। ये सारी दौलत अब इन लोगों तक पहुंचेगी जो तुमसे कम लालची होंगे। ये कहकर वो मेरे इसी ऊंटों को जमा करके चल दिया। मैंने बहुत फरियाद की कि मुझे किसी काफिले तक पहुंचा दे, मगर वो ना रुका। अगले दिन ताजिरों का एक काफिला गुजरा। उन्होंने मुझ पर तरस खाकर बगदाद पहुंचा दिया। यूं मैं एक लम्हे में अमीर से फकीर बन गया। अपनी लालच के कफारे में मैं हर गुजरने वाले से कहता हूं कि मुझे एक ज़र्ब लगाए। इसी तरह अपनी जिंदगी गुजार रहा हूं। ये सारी दास्तान सुनकर खलीफा ने फरमाया, बाबा अब्दुल्ला, तुम्हारा गुनाह बड़ा था, मगर तुम पर सजा पूरी हो चुकी। अब तुम तन्हाई में तौबा किया करो। तुम्हारी रोजी का इंतजाम मेरे खजाने से हमेशा होगा। ये सुनकर बाबा अब्दुल्ला खलीफा के कदमों में गिर पड़ा और दुआएं देने लगा। कहानी कैसी लगी? मजीद कहानियों के लिए स्टोरी जंगल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। अल्लाह हाफिज।